Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, अभी 4 दिन क्लासेस बंद थी। क्यों थी? मेरा प्राइमरी टीचर का एग्जाम था बीपीएससी में, ठीक है। तो उसके लिए हम गए थे कहाँ? सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार। तो वहाँ हम 4 दिन रुके और हम कल सुबह घर पहुँचे थे, ठीक है। और घर पहुँचे तो मेरे यहाँ लाइट खराब थी, तो वही आज बन के रेडी हो गया। तो आज हम तुम लोग के सामने लाइव आ गए हैं। और लाइव में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे भाई? एक्सरसाइज 8.2 तक हम लोग पढ़े थे। एक्सरसाइज 8.2 तक हम लोग पढ़े थे ना। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? एक्सरसाइज 8.3 से। और एक्सरसाइज 8.3 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी मेथड से, वो भी खतरनाक तरीके से, वो भी सेकेंडों में। मतलब तीनों तरीके से सब्जेक्टिव सीखेंगे, मेथड भी सीखेंगे और ऑब्जेक्टिव से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन आता है, तुम लोग का एक नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तुम लोग टच करोगे जुड़ जाओगे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का फायदा क्या है? अभी हम जो पढ़ाएंगे उसका हम पीडीएफ उसमें भेजेंगे। पहला चीज, क्लासेस बंद रहती है, ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि मेरा क्लासेस 4 दिन अभी बंद रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो उसमें नोटिफिकेशन भी जाता है। और जैसे कि अगर आज हम लाइव सुबह में आना चाहते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन एक दिन पहले डाल देते हैं कि कल हम सुबह में लाइव आएंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोग लाइव कब आते हैं? लाइव रात में 8 बजे, रात में 8 बजे आते हैं, 8 बजे, ओके। तो ये रहा तुम लोग का क्या, कुछ नोटिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं 8.3 में। अब 8.3 में आने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूले जानना है। हम फॉर्मूले को प्रूव करके भी तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लोगे। आ जाओ वाला, देखो इसको हम बोलते हैं साइन के पूरक एंगल। पूरक एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ जाता है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। अब ये सब को तुम लोग जोड़ के देखो तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। जोड़ के 90 डिग्री आने पर पूरक कोण। आज जब बालक हम लोग एक प्रूव करते हैं, उसके बाद तुम लोग आधा रखोगे। देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए रहे तो कॉस ए आ जाए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ कुछ भी रहे तो उसके जगह कॉस ए लिख दोगे। ये कैसे आता है हम प्रूव करके दिखाएंगे। कोई भी एक प्रूव करेंगे, बाकी बात सारा हलवा है, तुम लोग खुद कर लोगे। और एग्जाम में प्रूव आता नहीं है, हम तुम लोग को समझाने के लिए प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो बालक, हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ रहे थे उसमें हम क्या बताए थे? इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज एक समकोण त्रिभुज छापते हैं, एक समकोण त्रिभुज छाप दिए। ये तुम लोग को दिख रहा है? चलो दिख रहा है। अब तुम बोलोगे समकोण त्रिभुज में ये कितना होता है? 90 डिग्री। गॉट इट। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं। अच्छा इसमें देखो, अगर ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण कितना होगा? तो तुम बोलोगे भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, यानी इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तभी ना 180 होगा। क्योंकि ये 90 यानी ये और ये दोनों मिलके कितना होगा? 90 होगा। हम बाय चांस इसको मान लेते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए होगा। अरे भाई ये 90 और ये दोनों मिला के 90 होगा, यानी अगर ये 5 है तो ये 90 माइनस 5 होगा। तो इसको हम ए रखे तो ये 90 माइनस ए होगा कि नहीं होगा? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बालक, हम साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखते हैं। हम एंगल ए ले रहे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तुम बोलोगे हाँ भैया लंब बटे कर्ण होता है। एंगल क्या बन रहा है? ए, इसके सामने वाली लंब होती है, यानी क्या हो गया? ए बी। और कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने ए सी, ये हो गया ए सी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आ जाओ भाई, अब हम तुमको बोलेंगे
कोस ए बराबर बताओ, कोस ए, तुम बोलोगे कोस बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर, आधार बटे कर। अच्छा, ये तुम लोग को कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो ये तुम लोग को हम बताए थे ना, ये हम तुम लोग को बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है साइन, लम बटे कर्ण, ये होता है क्या, कोस, कर्ण बटे लम, आधार, सॉरी यार, आधार बटे कर्ण, और ये क्या होता है टेन, लम बटे आधार, फी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस, कर्ण, एक कर्ण एक आधार, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, जिसको हम बोलते हैं। और इसका अगर तुमको हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो इसका हिंदी में भी हमको पता है, लाल, और क्या होता है, 1 मिनट, हिंदी का निमोनिक्स क्या होता है, 1 मिनट, हम भूल रहे भाई, हिंदी का लाल बटी नहीं यार, क्या होता है, अच्छा हिंदी का भी हम भूल गए, दिमाग से उठ गया। देखो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर, तो तुम बोलोगे कि कोस ए, एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल ये है, तो कोस ए के सामने ए लम, ए आधार, एक कर, तो आधार क्या हुआ ए बी, तो इसके सामने रखेंगे क्या ए बी, और कर्ण क्या होगा AC, तो AC। अब तुम बोलोगे ये और ये दोनों बराबर है भैया, ये और ये दोनों बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर हुआ, क्यों, अगर कोई भी दो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक साइड वाला बराबर हो तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, यानी तुम क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए, क्यों हुआ, क्योंकि कॉस ए बराबर ए और साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए, यानी ये और ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। इसी तरह हम ये 6 चीज प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये क्या लिखे हैं, हम बोले हैं ए और बी अगर न्यून कोण हो, न्यून कोण क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा हो, तो साइन ए, अगर साइन ए बराबर अगर साइन बी हो तो हम ए बराबर बी ऑटोमेटिक लिख देंगे, ठीक है। अगर कोस ए बराबर कोस बी हो तो ए बराबर बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, कब, जब ए और बी कैसा एंगल हो, न्यून कोण। उसी तरह टेन में होगा, उसी तरह कोट में, इसीलिए हम लिख दें एंड सो ऑन। समझ में आया बालक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से हम एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझाना चाहते हैं, यहां से हम तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। हम लोग क्या पढ़े, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए, ठीक है। अब देखो ए की जगह हम 30 रखेंगे, ए की जगह हम 30 रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 30, साइन 90 डिग्री माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, कोस 30, क्यों, क्योंकि जो यहां होता है वही कोस में यहां बन जाता है, और साइन 90 में 30 जाएगा, कितना होगा, कोस 60, सॉरी साइन 90 में 30 जाएगा तो साइन 60, साइन 60 बराबर कोस 30। और हम उस दिन तो बताए थे भाई, अगर इसका और इसका वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, 60 और 30 को जोड़ो, 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन 60 का वही मान होगा जो कोस 30 का होगा। तुमको विश्वास नहीं होता तो साइन 30 का √3/2, कोस 30 का √3/2, समझ में आया, दोनों बराबर हो गया ना, तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब आ जा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जा, क्वेश्चन खुल गया। यहां तक किसी को डॉट है क्या, अगर डॉट नहीं है तो तुम लोग मैक्स शेयर करोगे, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, एक बार धड़ल्ले से तुम लोग कमेंट सेक्शन में थम्स अप छाप दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ओके। अब आज हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आने से पहले क्या जितने कॉन्सेप्ट बताए याद है कि नहीं, याद है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18/cos 72 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। इसको हम दो तरह से बताएंगे, एक ऑब्जेक्टिव मेथड, एक सब्जेक्टिव मेथड। पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव। देखो बालक, हम लोग एक चीज जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। ये होता है कि नहीं होता है। अब तुम बोलोगे
आज अब क्या करते हैं, साइन थीटा इसको लेते हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन को कोस 90 डिग्री माइनस 18। तुम बोलोगे आराम से लिख सकते हो भैया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोई है क्या, भेज दो अंदर। देखो बालक, यहां देखो, हम ये कैसे लिखें, कैसे लिखें, हम लोग को पता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी ये जो यहां रहता है वही यहां आ जाता है, यहां जो रहता है वही यहां आ जाता है। देखो कोस 90 डिग्री माइनस 18 है, जो यहां होता है वही साइन में यहां आ जाता है, देख रहे हो। अब इसको हम कोस 72 लिख देंगे, ठीक है। अब तुम घटाओ कोस 90 डिग्री माइनस 18, कोस 90 में 18 जाएगा, तुम बोलोगे 72 होगा, और ये नीचे कोस 72 है। हम लोग को मम्मा से क्या सिखाई, ऊपर नीचे अगर सेम रहे तो कट जाता है, और कट के इसका कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, और यही इसका परम सत्य आंसर है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, और यहां तक अगर डाउट नहीं है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव में लेके आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव में इतना दिमाग का व्हाट्सअप नहीं होगा तुम्हारा। हम एक ही चीज बताएंगे, अगर साइन ए बटे कोस बी रहे, अगर इस तरह के रूप में तुम लोग को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, कोट के साथ टेन, और सेक के साथ कोसेक दिख जाए, क्योंकि यही ना उल्टा होता है। अगर साइन के साथ कोस दिखे या इसका वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे, इसको भी तुम उल्टा सकते हो। अगर कोट के साथ टेन दिखे, सेक के साथ कोसेक दिखे, और दोनों एंगल को जोड़ के देखो, ए और बी को जोड़ के देखो, ए और बी को यहां भी जोड़ के देखो, ए और बी को यहां भी जोड़ के देखो, ए और बी को यहां भी जोड़ के देखो। अगर जोड़ने के बाद, अगर जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए तो इसका डायरेक्ट वैल्यू तुम 1 लिख दोगे, आंख बंद करके, आंख बंद करके 1 लिख दोगे। अब आ जाओ एक क्वेश्चन के पास हम आते हैं। एक क्वेश्चन में मेरा क्या था, साइन 18 बटे कोस 72, साइन और कोस है, हाँ, तो इसको और इसको जोड़ते हैं, 70 और 10 80 और 10 90, 8 2 10 90, दोनों को जोड़ के कितना हुआ 90, और जोड़ के अगर 90 होता है तो आंसर कितना होता है 1। तुम इतना निकालो चाहे नहीं निकालो, 1 लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, गॉट इट। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ देखो, दूसरा क्वेश्चन है, tan 26 बटे कोट 64, दोनों को हम जोड़ेंगे, 26 प्लस 64, तुम बोलोगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है, इसका मतलब आंसर 1 आ गया, हो गया भाई, सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और अगर तुमको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इसको 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। हम tan बराबर जानते हैं क्या, tan का फॉर्मूला कब होता है, जब होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाता है tan ए। अगर यहाँ आम रहता है तो वही आम यहाँ आता है, कोट में लिखते हैं तब, ठीक है। अगर यहाँ कुत्ता रहेगा तो वही कुत्ता आएगा। अब देखो भाई यहाँ 26 है तो क्या आएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 26 आएगा, और ये नीचे जैसा लिखा है डिट्टो छाप दो, 64। अब इसमें 90 में 26 जाएगा, तुम बोलोगे भैया कोट 64 आएगा, यहाँ भी कोट 64 आ गया। और जब ऊपर और नीचे दोनों सेम रहता है तो दोनों कट जाता है भाई, डिग्री अगर छूट रहा है तो उसके लिए मैटर नहीं करोगे, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, और यही इसका भी आंसर आ गया। ऐसे भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, कुछ बोल रहे हैं अभी, ऐसे आए, चलो कुछ देर रुको, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगेगा। आ जाओ भाई, हम चेंज करते हैं कलर। अब विजिबल है, देखो तो दिख रहा है एक में, चलो आ जाओ। अब देखो बालक, तीसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा टाइप का आ गया, कोस 48 माइनस साइन 42। देखो बालक, क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसू भैया के पास एक से एक तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। इसको फिर हम सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। कोस 48 माइनस साइन 42, तीसरा क्या है, कोस 48 माइनस साइन 42, ओके। आ जाओ, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग 2 चीज सीखे थे,
पहला ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए बटे कोस बी कितना होता है बालक? 1 होता है। और अगर तुम ऐसे नहीं कर पाओगे तो तुम कैसे करोगे? मेथड से करोगे। पहले आ जाओ, हम लोग क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। इसको हम साइन में चेंज करना चाहते हैं। अब तुम बोलोगे भैया साइन में चेंज क्यों करें हम? साइन में चेंज क्यों करें हम? अरे भाई साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये और ये दोनों एक हो जाएगा, तो सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगी। तो इसको साइन में चेंज करने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस 48 लिख दो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगर यहाँ जो होता है वही हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोस 48 होगा, क्योंकि जो यहाँ होगा वही होगा। और इसको मार दिए साइन 42। अब तुम लोग तो घटाओ जानते हो, 90 में 48 जाएगा, तुम बोलोगे भैया 42 होगा, और ये साइन 42। और हम लोग भी जानते हैं एक काम में से एक काम चला जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, कितना आ गया? 0। अब देखो बालक, अगर ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो ए बाय बी अगर करेंगे तो 1, और अगर कभी हम लोग घटाव में यूज करेंगे साइन ए माइनस कॉस बी तो ये कितना होगा? 1 होगा। कॉस ए माइनस साइन बी ये कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह टेन ए माइनस कोट बी कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह कोट ए माइनस टेन बी कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह सेक ए माइनस कोसेक बी कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह कोसेक ए माइनस सेक बी कितना होगा? 1 होगा। ये मेथड है। अब इसको तुम ऑब्जेक्टिव में देखोगे, ऑब्जेक्टिव में हम क्या बोलेंगे? इसको और इसको जोड़ के देखो, 48 42, 48 प्लस 42 कितना आ गया? 90। और ये प्लस बी अगर जोड़ के 90 डिग्री हो तो कोस माइनस साइन कितना होता है? सॉरी यार 0 यार, ये क्या हम लिख दिए यार? बट्टा में रहता है तो 1 और इसमें रहता है घटाव में रहता है तो 0, तो इसका वैल्यू तुम क्या लिख दोगे? 0 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका था। क्या ऑब्जेक्टिव? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बहुत मजा क्वेश्चन है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब जो बंदा नहीं जानता है वो पहले क्या करेगा? ये कोसेक को सेक में चेंज करेगा। तो कोसेक को सेक में चेंज करने का बढ़िया तरीका है 90 डिग्री माइनस 31 लिख दो और माइनस सेक 59 डिग्री। अब तुम बोलोगे 90 में 31 जाएगा तो 59 बचेगा, तो सेक 59 माइनस सेक 59। अब तुम बोलोगे सेक 59 में सेक 59 जाएगा तो भैया 0 हो जाएगा। और आंसू भैया क्या बोला है? अगर ए और बी, ए प्लस बी जोड़ के कितना हो? 90 डिग्री हो, तो सेक ए माइनस कोसेक बी कितना हो जाता है? 0। या कोसेक ए माइनस सेक बी कितना हो जाता है? 0। यहाँ भी बताए थे अगर ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो बट्टा में रहता है तो 1 और घटाव में रहता है तो 0, तो इसको तुम लोग डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 0 और ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया बालक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बालक एक्चुअली ये हुआ क्या था पता है? कॉल आ गया था, रिकॉर्ड जिस समय वीडियो कर रहे थे ना, तो कॉल आने के बाद कट गया था और हम पढ़ाते रह गए थे। उसके बाद एक लड़का बोला कि भैया कट गया वीडियो। अब आ जाओ दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन। उससे पहले इसको भी हम कितने तरह से, पहला सब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव, पहला सब्जेक्टिव बताएंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? ये 10 को हमको बदलने का मन कर रहा है कोट में क्यों बदलेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आ जाओ पहले हम लोग जो जानते हैं वो लिखते हैं। 10 ए बराबर कितना होता है? 1 बटे कोट भी होता है। तुम बोलोगे हाँ, क्यों? रिलेशनशिप में पहला रिश्ता यही बताए थे, रेसिप्रोकल। और इसी तरह क्या होता है? कोट ए बराबर 1/10 होता है। अब यहां से हमको इसको ऊपर करने का मन कर रहा है, ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 10a इंटू कोट ए बराबर कितना होता है? 1। यानी एक चीज देखो यहां से, तो अगर 10 और कोट का एंगल दोनों का बराबर है, अगर आम है तो आम है और गुना में रहे तो वो कितना जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मेरे पास तो यहाँ 10 में था, तो हम सोच रहे हैं कि गुना में अगर कोट आ जाए
कोट आ जाए तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम चाहते हैं कि कोट में आ जाए, तो कोट में इसको बनाने के लिए कोट 90 डिग्री माइनस 48, ठीक है, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो टेन 48 हो जाएगा। और इसको भी हम चेंज कर देते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और इसको दोनों को रहने देते हैं इसी तरह। अब एक बंदा आएगा और वो क्या करेगा, इसको भी चेंज करेगा, नहीं बालक, इसको भी चेंज करोगे तो सारा कोट में आ जाएगा, तो कहां से तुम फॉर्मूला लगाओगे, यानी 2 को अगर हम चेंज किए तो 2 को सेम रखेंगे। और ये 10 67, यहां तुम लोग लिख लोगे RHS लेके चल रहे हैं RHS को। अब कोट 90 में 48 जाएगा तो तुम बोलोगे कोट 42, कोट 90 में 23 जाएगा तो तुम बोलोगे कोट 67, घटा के देख लो यही आएगा यार। फिर ये 10 42, फिर ये 10 67। अब तुम लोग को हम क्या बताते हैं, अगर 10 और कोट गुना में रहे और एंगल सेम रहे तो कितना होता है 1। कोट 42 10 42 दोनों को सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं एक बार और, कोट 42 इंटू 10 42 गुने कोट 67 गुने 10 67। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोट 42 10 42, अगर एंगल दोनों का सेम रहता है तो 1, तो ये सब दोनों की जगह 1 गुने ये सब दोनों की जगह 1, और 1 को गुना करेंगे 1, और आ गया क्या RHS। ये LHS बराबर ये LHS RHS, सॉरी यार यहाँ क्या हम लिख दे रहे हैं, क्या ये LHS को हम लोग लिख चल रहे थे ना, ये क्या है LHS। अब तुम लिख दोगे LHS बराबर RHS, और यही तो प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूव्ड हो गया, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तुम क्या देखोगे, अगर A प्लस B अगर 90 डिग्री हो, अगर A प्लस B 90 डिग्री हो, और कहीं तुम लोग के पास 10A इंटू 10B आ जाए, 10A इंटू 10B आ जाए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। अब देखो बालक आ जाओ, 10 48 10 23 10 42 10 67। अब 48 को 42 से जोड़े 90, और A और B अगर जोड़ के 90 हो जाए तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1। 10 23 और 10 67 दोनों को जोड़े 90, तो 10 और 10 क्या होता है 1 हो जाता है 1, और दोनों को गुना करेंगे 1, और आंसर 1 हो गया। और यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। ये है आशु भैया का शॉर्ट फास्ट एंड तगड़ा मेथड, ठीक है। अब आ जाओ इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है भाई तो एक बार तुम लोग क्यों शर्मा रहे हो यार, क्यों शर्मा रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप दोस्तों के साथ खूब शेयर करो, और बोलो कि सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास वीडियो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आ जाओ हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो वाला कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। हम LHS को लिए, RHS 0 हम लोग को प्रूव करना था, ये हमको दिखाएंगे। ये हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। मेरा मन करे तो क्या करें, हम लोग एक चीज जानते हैं, पहले सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या करें हम, क्या एक कोस 38 को साइन में हम चेंज कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ भैया आराम से कर सकते हैं, तो आजा इसको साइन में चेंज कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 38। क्या एक कोस 52 को साइन में चेंज कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ बाबू आराम से कर सकते हो, साइन 90 माइनस 52, और इधर हम सेम रख देते हैं साइन 38 साइन 52, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 माइनस 38 तुम बोलोगे साइन 52, ठीक है, और साइन 90 माइनस 52 तुम बोलोगे साइन 38, और इधर है क्या साइन 38 साइन 52। अब देखो वाला गुना में इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, 2 गुने 3 लिखे या 3 गुने 2 लिखे, दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो क्या करें बराबर कर दें। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अब देखो इसको हम लिख देते हैं साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब दोनों में से दोनों घट जाएगा, क्या आएगा 0, और हम लोग को यही प्रूव करना था, LHS प्रूव, हल्ला नहीं करोगे, ठीक है।
हल्ला नहीं करोगे, ओके, ज्यादा देर क्लास नहीं होगी, ठीक है। आजा बालक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुम सॉल्व करोगे? देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan a tan b कितना होता है? 1 sin a इंटू sin b कितना होता है? 1 cos a इंटू cos b कितना होता है? 1 sec a इंटू sec b कितना होता है? 1। उसी तरह तुम बोल सकते हैं cosec a इंटू cosec b कितना होता है? 1। क्या हो, अगर a और b दोनों को जोड़ के देखो 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के देखो 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन मेरे पास ये है, आ जाओ इसको कहाँ बना दें? यहाँ बना देते हैं, बनाते हैं, आ जाओ इसको हम यहाँ बना देते हैं, ज्यादा देर नहीं चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। अब तुम बोलोगे 38 और 52 को जोड़े 90, तो a और b को जोड़ के अगर 90 आता है तो cos a इंटू cos b क्या होता है? 1, तो तुम लिख दोगे 1 माइनस sin 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90, यानी sin 38 और sin 52 का वैल्यू 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, और यही हम लोग को LHS है, सॉरी RHS है, और यही हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये देखो बालक, ऑब्जेक्टिव है, निमोनिक्स है, बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, बहुत। अगर तुम लोग जानोगे, देखो ऑब्जेक्टिव, तुम बोलोगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव आप क्यों पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भाई सब्जेक्टिव ये रहा, ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाते हैं पता है? क्योंकि क्लास 10 में 40 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? सब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को आंसर मार्क करना पड़ेगा। अगर इतना दे देगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे? दोनों को जोड़ के देखेंगे 90 तो 1, दोनों को जोड़ के देखेंगे 90, 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 जो रहेगा टिक कर देंगे। और जो बंदा ऑब्जेक्टिव नहीं जानता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्टिव इतना घुस आएगा, तो समझ रहे हो कितना टाइम तुम लोग का बचेगा। सो इसीलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बालक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 2a कैसा है बालक? एक्यूट एंगल है। 2a कैसा है? एक्यूट एंगल है। 2a कैसा है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या? न्यून कोण। फाइंड द वैल्यू ऑफ a बराबर हम लोग को पूछा है, दिया क्या है? गिवन दैट दिया है tan 2a बराबर क्या है? cot a माइनस 18। अब तुम बोलोगे भैया इसमें हम दिमाग क्या लगा? इसमें हम दिमाग क्या लगा? तुम ऐसे कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ उखाड़ नहीं सकते हो भाई, ऐसे तुम कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो। उखाड़ कब सकते हैं? जब tan हो जाए या cot हो जाए। और ये tan और cot कब होता है? जब ये एक्यूट एंगल है। तो ये तो बोल रहा है कि 2a कैसे है? एक्यूट एंगल है। तो आज आप इसको हम घुसा दे रहे हैं क्या? tan को cot में बदलने के लिए cot 90 डिग्री माइनस 2a, हम लोग जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यही तो आया। और इसको हम लिखते हैं cot a माइनस 18। अब देखो बालक, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, कहाँ से पता चल रहा है? ये 90 से कम है, क्योंकि 90 में कुछ तो घट रहा है, 90 से कुछ तो कम होगा। और ये तो हमको बोल दिया एक्यूट एंगल है, यानी इसमें एक्यूट में एक्यूट घटाएंगे तो एक्यूट ही आएगा, यानी दोनों एक्यूट एंगल है। तो यहाँ हम तुम लोग को बताए थे, यहाँ हम तुम लोग को क्या बताए थे? ए और बी अगर एक्यूट एंगल हो और sin a बराबर sin b हो, cos a बराबर cos b, tan a बराबर tan b, cot a बराबर cot b, तो ये बराबर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ हम ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? किसमें था? इसमें हम ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? इसमें हम क्या कर देंगे? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। कहां से आया? कहां से आया? तुम लोग लिख लोगे, चुटका में लिखोगे इसको। अगर cot a बराबर cot b हो तो a बराबर b हो जाता है कब? जब a एंड b क्या हो? एक्यूट हो। एक्यूट यानी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। तो a बराबर b, तो a बराबर b कर दिए। अब ये 90 को यही रहने देते हैं, ये 18 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया। ये a यही रह गया, a माइनस में है, a इधर प्लस में आ गया। ओके, 90 और 18 108, 2 आम और 1 आम 3 आम, ठीक है। अब हम लोग को पूछा क्या है? a का मान। अच्छा, a का वैल्यू निकालने का मतलब समझते हो? अगर हम बोल दें आम का वैल्यू निकालो, आम का वैल्यू,
या तुमको हम बोल रहे हैं a का वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है पता है, बराबर के एक साइड सिर्फ तुम a ले आओ, तो बराबर के एक साइड ये है क्या, तुम बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि 3 है भैया, तो ये 3 को इधर भेज देते हैं, ये गुना में है 3, इधर आएगा तो भागा में। अब तुम बोलोगे 1 आ गया, तो a का वैल्यू यही आ गया। अब काट उठ देते हैं, 3 तिया 9, 3 6 18, a का वैल्यू 36 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो एक बार भाई फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेट करना, ठीक है। देखो बालक, हम लोग को tan a बराबर कोट बी दिया है, तो हम लोग को प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं। हम लोग को क्या दिया है, गिवन दैट यानी दिया है, ओह भाई दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर कोट बी दिया है, ठीक है। अब ये tan को हम चाहते हैं कि कोट में बदल दें, तो कोट में बदलना इजी है, क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस tan के बगल में जो रहता है वही लिख दो, कोट में चेंज हो गया, बराबर कोट बी। अगर यहाँ आम रहता तो आम लिखते, इमली रहते तो इमली रखते। अगर tan यहाँ आम है और इसको हम चाहते हैं कि कोट में बदल दें, तो क्या कर दो, जो पता है, कोट 90 डिग्री माइनस आम कर दो, बदल गया कोट में, ये सब दोनों बराबर होता है, तो इसके लिए हम ये लिख दिए। अब ये और बी कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, ठीक है। अब ए को उधर ले गए, ये 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, इसको हम इधर ले लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूव हो गया। कोई जान नहीं है भाई, कोई जान नहीं है, क्वेश्चन में 1% भी जान नहीं। आ जाते हैं हम दूसरा स्लाइड पे, क्योंकि अभी 9th का क्लास भी होगा, ऑफलाइन होगा। देखो वाला, यहाँ भी a का वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग को दिया है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, ओके। ये हम लोग को क्या है, गिवन दैट, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब ये sec को हम चाहते हैं कोसेक में बदल दें, तो sec को कोसेक में बदलने का बढ़िया तरीका क्या है, इसको कोसेक कर दो और 90 में sec के बगल में जो है उसको घटा दो, ये हो गया कोसेक में बदल गया, और इधर क्या है, कोसेक a माइनस 20। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों होगा, एक्यूट एंगल है, 9 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 होगा। अब हम चाहते हैं ये 20 को इधर ले आने, ये a को उधर, तो ये 90, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये a है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। 90 और 20 110, 4 आम और 1 आम 5 आम। हम लोग को a का वैल्यू पूछा तो ये यही रखे, ये 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में। अब तुम बोलोगे भैया a इधर आएगा, अरे भाई कुछ भी नहीं है, 5 बराबर अगर 6 है तो 6 बराबर 5 भी तो होगा कि नहीं, कैसे, अगर 2 प्लस 3 बराबर अगर 5 है तो 5 बराबर लिख तो सकते हैं 2 प्लस 3, यानी इसको इधर भी तो कर सकते हैं, तो वही कर दिए। अब ये बराबर 110 को 5 से काटेंगे, 22 बचे, 2 तरफ से 22 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। कोई जान नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चन में हल्का सा भी जान नहीं, हल्का सा भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, हम लोग को इसमें हल्का सा जान है, इसको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। बस 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी जाना चाहते हो, 10 मिनट हल्का सा शुरू कर दें, ठीक है। देखो बालक, ए बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल का। अब एक त्रिभुज है, इसके क्या है, ए बी और सी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है, मतलब अंतःकोण है। अब तुम बता बालक, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तुम बोलोगे 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री होगा। अब हम चाहते हैं ये ए को उधर ले जाए। अब तुम बोलोगे क्यों ले जाओ भैया, क्योंकि बी और सी को एक साइड रखना है, ए को दूसरे साइड रखना है, तो बी प्लस सी को एक साइड रखें, इसको ले आए 180 माइनस ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं दोनों साइड 2 से भागा दे दें, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2,
ओके। अब ये b प्लस सी बटे 2 रहने दिए, ये 2 इसके साथ भागा होगा तो 90 और ये इसके साथ भागा होता है a/2। अब हम चाहते हैं दोनों साइड साइन ले लेते हैं, टेक साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड साइन लेने पर ये क्या हो गया, साइन b प्लस सी बटे 2 और ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस a/2। दोनों साइड लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं समीकरण में अगर 5 इधर जोड़ेंगे तो 5 इधर भी जोड़ना पड़ता है, क्यों, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग को आ गया साइन b प्लस सी बटे 2, लेकिन क्या ये आया है क्या, नहीं। तो हम लोग ये चीज तो पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस अगर आम रहे तो ये किस में बदल जाता है, कोस आम में आ जाता है, यानी यहाँ जो रहता है वही आ जाता है, तो यहाँ जो रहता है वही यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस a/2। और यही हम लोग को प्रूव करना था भाई, और ये प्रूव्ड हो गया है, प्रूव हो गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग कल फिर से लाइव आएंगे, और कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 8.4 देखो वाला, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है, यानी ये जो 75 है और 67 है इसको आप 0 और 45 में कर दीजिए, हमको वही 0 और 45 से मतलब है, चाहे साइन रहे चाहे कोस रहे उससे मतलब नहीं, हमको 0 और 45 के बीच में चाहिए वाला। तो साइन को हम कोस में बदलते हैं, तो कोस कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 67, और कोस को साइन में बदलते हैं, क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 75। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोस 90 में 67 जाएगा, कितना बचेगा वाला, 23, तुम बोलोगे 23 वही ना, और साइन 90 में 75 जाएगा तो तुम बोलोगे साइन 15 डिग्री होगा भैया। अब देखो 0 और 45 के बीच में आ गया, तुम बोलोगे आ गया, और यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो आज का सेशन किसको किसको बढ़िया लगा बताओ भाई, अगर बढ़िया लगा है तो तुम लोग सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। यहां हम तुम लोग को क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, प्रतिदिन पीडीएफ नोट्स भेज देंगे, अभी जो जितना पढ़ा है सारा का पीडीएफ नोट्स भेज देंगे। दूसरा चीज, क्लासेस बंद रहेगा तो उसमें नोटिफिकेशन डालेंगे, और वीडियो को तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, और दबा के तुम लोग शेयर करना, ओके।